गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजय। जी, तो स्पोर्ट्स स्टोर वाला वो खत्म करते हैं, ठीक है। यस सर। फिर शाम को जो था हमारा बचा हुआ वो रेगुलर एक्सप्रेशंस वाला वो देख लेंगे। तो काम में ना। हाँ। ओके सर। चलिए, ये तो आपका वाला तो काम नहीं कर रहा था। ये रन होने के टाइम में कुछ दिक्कत हो रहा था इसमें ना, एक बार ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो उसमें कॉपी करके पेस्ट करके सब एक बार रन करते सर। मे भी किस चल जाए। किसको? आप अपने वाले को यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, देख लेते हैं। डॉट नेट। तो देखिए, वैसे कुछ इशू आया है, ठीक है। यस सर। और अगर वो वाला ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं उसको। तो देखिए, बिल्ड हो गया है, स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है। यस सर। है कुछ नहीं, एक मैसेज से आएगा अभी कि ठीक है, ऐसे करके ना, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्टोर, दैट्स ऑल है ना, और कुछ भी नहीं है अभी। तो चलिए ठीक है, कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। लेकिन अब सीधे कॉपी पेस्ट करने से काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं पहले। इसको रीनेम कर देते हैं जाके। इसमें था ये बना हुआ 2201 में। चलिए, ये सॉल्यूशन है। तो बड़ा प्रोजेक्ट का भी क्या हुआ है ना कि एक यूनिक नेम वहां पे क्रिएट किया हो गया सॉल्यूशन में भी, है ना, ठीक है। तो उसके कारण हो सकता है सही ढंग से नहीं चलेगा, फिर ये भी दोनों ये। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, पूरा सॉल्यूशन को ही वो कर देते हैं। इसको F2 करके और ऐसे ओल्ड कर देते हैं इसको। होम डॉट नेट, इसको वहाँ कॉपी कर देते हैं। चलिए, अभी चेक करते देखते हैं। चलिए, आ तो गया ही है, ठीक है।
अब बस मुझे एक चीज करना है कि डेटाबेस का नाम चेंज कर देना है यहाँ से। तो वो हमने ऐप सेटिंग्स में डाला हुआ था, ये रहा। बस ये कर देते हैं, बाकी रहने देते वैसे ही। देखिए, लूज कपलिंग करने से ये एडवांटेज हमको मिला कि अगर ये बार बार अगर ये चीज हमने लिखा होता था ना सब जगह, तो अब एक एक जगह जाके इसको ढूंढ के चेक करना पड़ता था, है ना, ये कहाँ कहाँ है। यस सर। एंड सिंस इट इज एट अ सेंट्रलाइज जगह में है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यस। दिया, तो हम इजीली हमने तो वो कर दिया, और इसलिए कंपाइलेशन का भी जरूरत नहीं एक्चुअली में। बट अब रन तो करना पड़ेगा इसको। यस सर। डॉट नेट। ये हो गया काम, है ना। मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज मिस था शायद, है, ठीक है, दैट इज वाई दैट डिड नॉट वर्क। तो हो सकता है छोटा सा मिस्टेक कहीं पे हुआ होगा वहां पे। तो फिर वो मिस्टेक कैसे फाउंड आउट करेंगे? अब वो तो जो मैसेजेस आ रहा था उसको रीड करके तो काफी मैंने ट्राई किया था, लेकिन बहुत टाइम में नहीं दिया था मैंने, ठीक है, तो टाइम देने से तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो टाइम देने से तो मिल ही जाएगा। तो देखिए ये तो आ गया। कोई ना कोई एकदम छोटा सा कुछ ना कुछ एरर है जिसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। अब यस चलिए, सर। तो अब पहले इसको वापस एक बार हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट यस। मी, वो जो था हमारा कंटेंट, इसी से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या किया हमने, है ना, ठीक है। तो सी वी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट अ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, पहले सॉल्यूशन क्रिएट किया गया, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद में एक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, फिर हमने अपना प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन में ऐड किया, है ना, ठीक है। देखिए, सॉल्यूशन वाज रिक्वायर्ड बिकॉज यहाँ पे मोर देन वन प्रोजेक्ट होगा। देखिए, रियल लाइफ में डॉट नेट में आप यूजुअली सॉल्यूशन ही बनाइएगा, है ना, देन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, बिकॉज ये क्योंकि जो यहाँ जैसे अभी देखिए हमने पीएचपी में देखा, पीएचपी में जो यूनिट टेस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए बस एक फोल्डर काफी था ना, एक टेस्ट नाम का फोल्डर हमको चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। जैसे एक देखिए, मैं यहाँ पे कुछ पैकेज डेवलपमेंट ट्राई कर रहा था असल में, ठीक है। तो इन लारावेल, तो देखिए कुछ लारावेल पैकेजेस का तो सक्सेसफुली हो गया अभी, है ना। तो ये 3 4 दिन से मैं ट्राई कर रहा था, काफी मतलब अलग अलग रिसोर्सेज से देख रहा था, तो बहुत दिक्कत हुआ, नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में देन आई गॉट समथिंग फाइनली। और असल में ये भी है ना कि मॉडर्न और थोड़ा सा पुराना वाला भी, क्योंकि ये सब में चेंजेस काफी होते रहता है, ठीक है। तो चेंजेस की वजह से डिफरेंसेस होते रहते हैं, तो पुराना में कुछ और है, इसमें कुछ और है। तो ये प्रॉपर अभी तक तो लग रहा है मुझे प्रॉपर टाइप से बन गया ये वाला, है ना, ठीक है। तो और इससे मुझे बहुत कुछ इसका इंटरनल लाइब्रेरी के बारे में पता चला, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखिए दो टाइप का नेम स्पेसेस यहाँ पे यूज करते हैं, आप देखिएगा। समटाइम्स वी यूज अ नेम स्पेस कॉल इल्यूमिनेट करके लारावेल के अंदर में ना, ठीक है। एंड समटाइम्स यूल यूज नेम स्पेस कॉल्ड ऐप करके, ठीक है। तो ऐप तो बेसिकली ये इसका है, ये इसके अंदर जो चीज भी रहता है ना, उसके लिए हम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, ऐप स्लैश, ठीक है। जैसे अगर आप ये कंट्रोलर से आपका, तो सब कंट्रोलर्स ऐप स्लैश एचटीटीपी के अंदर रहता है, ठीक है, स्लैश कंट्रोलर के अंदर, है ना। तो जैसे फोल्डर वैसे नेम स्पेस भी रहता है जनरली हमारा, ठीक है। बट देखिए, लारावेल का अपना भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, विच इज इनसाइड दिस वेंडर फोल्डर एक्चुअली, ठीक है। तो इसको जब खोलिएगा तो आपको मिलेगा, देखिए लारावेल का भी एक फोल्डर मिलेगा यहाँ पे लाइक दिस, है ना। एंड यहाँ पे जब ये फ्रेमवर्क खोलिएगा तो देर यू विल गेट दिस इल्यूमिनेट, असल में एसआरसी के अंदर में ये। तो मतलब ये सब चीजें जो हम बुला रहे हैं ना, कॉल कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम हियर, ठीक है। तो देखिए इल्यूमिनेट, इसके अंदर में आपको सपोर्ट नाम का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। सीधे इज अ फोल्डर फॉर सपोर्ट, और सपोर्ट के अंदर में क्लास मिल जाएगा सर्विस प्रोवाइडर नाम से, है ना। तो जो अभी हम लोग को मुझे यहाँ पे यूज करना था, ठीक है, तो मैं इसी को देख रहा था व्हाट इज देयर। तो इट्स बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो अब पता नहीं यहाँ पे इंटरफेस क्यों नहीं यूज किया लोग ने, ठीक है ना। तो फिर मैंने सर्च भी किया कि पीएचपी इंटरफेस सपोर्ट करता है कि नहीं करता, यस करता है, सपोर्ट, है ना। तो दे हैव क्रिएटेड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और अभी तक तो मुझे एक ही, हाँ एक दो में नहीं, तो कंस्ट्रक्टर है ये तो मे बी फॉर दिस कंस्ट्रक्टर शायद, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लोग ने यूज किया। हाँ, एक दो मेथड है जिसका ये है, बॉडी बनाया है इन लोगों ने, ठीक है, कुछ मेथड का बॉडी बॉडी बनाया हुआ है। तो दैट इज वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना, दैट इज वाई दे डिड नॉट यूज इंटरफेस, है ना। तो
ये क्लास को हमको इनहेरिट करना पड़ता है इन आवर, ठीक है, जो अब मैं भी एक पैकेज बना रहा हूँ, ठीक है, पैकेज इसलिए बना रहा हूँ, जैसे अभी इस पैकेज का नाम दिया मैंने एलएमएस, ठीक है, तो एलएमएस या एलएम नाम दिया मैंने, ठीक है, मतलब लीड मैनेजर करके, है ना, या लीड्स मैनेजर। ऐसे लीड्स मैनेजर, अब मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा, आई डोंट नो हाउ फार आई विल बी सक्सेसफुल, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जनरलाइज करने का। ये जो एक फीचर है ना, ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड होता है असल में, ठीक है। अब मतलब देखिए, सॉफ्टवेयर आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, मैं स्पेशली बिजनेस डोमेन में काम कर रहा हूँ, है ना, तो बिजनेस डोमेन में काम कर रहा हूँ, तो दिस पर्टिकुलर फीचर लगभग लगभग सब जगह इस्तेमाल होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक स्कैफोल्डिंग टाइप का कुछ बना के रख दिया जाए इनिशियल, ठीक है, जिसको मॉडिफाई भी किया जा सके बाद में जैसे जरूरत हो वैसे। तो कुछ स्कैफोल्डिंग बना के रख दिया जाए कि जो कि एक तरह से हमको एक स्टार्टअप किट की तरह मेरे प्रोजेक्ट्स में मुझे मदद करे, ठीक है। तो दिल बी मेनी लीड्स, मतलब जो इंक्वायरीज आता है आपके पास में, ठीक है ना, तो वो लीड्स को मैनेज करने के लिए, तो नॉट ओनली इन एजुकेशन सेक्टर बट ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर, ठीक है, इसका जरूरत पड़ता है। चाहे आप व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट्स वाला काम में, ठीक है, तो इसका बहुत जरूरत पड़ता है लीड्स मैनेजमेंट का, ठीक है, वी हैव सीन इट, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। उसी तरह से बाद में और भी, जैसे फॉर अकाउंटिंग ऑल्सो एक मैं स्कैफोल्डिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज जो बेसिक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है, यू विल फाइंड इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। फिर एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, तो ये सब का मैं पैकेज बनाना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये सब पैकेज अभी ऐसे मतलब रिलीज नहीं होगा, बिकॉज ऐसे लोगों का इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, लोग ऐसे इसको शायद ही यूज करेंगे, ठीक है। तो बट एट द बैक मैं अपना सॉफ्टवेयर को चाह रहा हूँ कि एक रगेड और एक मतलब बहुत अच्छा, मतलब ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का बेस होना चाहिए उसके अंदर में ना, ठीक है। तो अब मैं सब मॉडल पे अलग अलग काम करूंगा एंड देन लेटर ऑल आई इंटीग्रेट देम, है ना, जहां जहां जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वहां पे जो जो मॉडल चाहिए होगा उसको आप डायरेक्टली मतलब यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर सही ढंग से जो प्लान किया मैंने उस हिसाब से अगर बन जाता है, तो बाद का जो सॉफ्टवेयर है, जो एंड प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है, उसको रिलीज करना क्या होगा, अब ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, इजीली हम लोग एंड प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, रिलीज कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया। तो उसके हाँ। हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा था ना, ठीक है, मतलब कुछ पैकेजेस वगैरह बनाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। तो शुरू में कोई भी चीज में दिक्कत आता है, बट हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मतलब सही मटेरियल्स। अब से लारावेल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा तो दे हैवंट टॉट अस हाउ टू क्रिएट अ पैकेज, है ठीक है, बट इसके आगे मतलब जो टेक्निकल डिटेल्स है सब मिल जाता है वहां पे। तो वो कहीं से अगर एक बूट स्टार्ट मिल जाता है ना, ठीक है, तो वही मैंने दो तीन साइट देखा, तो बहुत सारा साइट में पुराना था, ठीक है, तो पुराना वाला फिर मैंने छोड़ दिया। अब देखिए, अब इसमें दो लेवल पे यूनिट टेस्टिंग इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक तो मतलब कंप्लीटली भी होगा शायद, बिकॉज पीएचपी यूनिट बाय डिफॉल्ट आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए ना, ठीक है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट पीएचपी यूनिट है, अगर इसका वेंडर में भी जाके यस देखें हम सर। लोग, तो पीएचपी यूनिट शायद मिलना चाहिए हम लोग, देखिए, है ना। तो ये तो लारावेल का अपना उसके साथ में आ जाता है, ठीक है। यस बट सर। है ना, बट इसके लिए फोल्डर तो हमको खुद से बनाना पड़ता है, जैसे अगर आपको ये नहीं है बना हुआ है, देखिए, ये देखिए, टेस्ट का नाम का फोल्डर है और फीचर यूनिट टेस्ट करके है ऑलरेडी, ठीक है। तो बट है ना, जो पैकेज डेवलपमेंट होता है उसमें ये बाकी फालतू है, ठीक है। मेन होता है हमारे पैकेज नाम का फोल्डर होता है ये, ठीक है, दिस इज द मेन थिंग यार, है ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर ही मैंने अपना मतलब फोल्डर बनाया हुआ है और ये मेरा फर्स्ट पैकेज है, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं और भी पैकेजेस में बनाते जाऊंगा एंड सब पैकेज का मतलब जो भी पैकेज होगा उसका सोर्सेस एसआरसी फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। तो अभी तक मैंने एक ही क्लास बनाया है, ये वाला, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जरूरत पड़ता है जितना आपका राउट्स है, कंट्रोलर है, मॉडल को उसको रजिस्टर करने के लिए और उसको स्टार्ट करने के लिए, तो यूजुअली हम राउट्स को बूट में लिखते हैं और जितना मॉडल कंट्रोलर उसको यहाँ डिक्लेयर किया जाता है कि ये जो पैकेज होगा उसमें कौन कौन सा राउट्स है, कौन कौन सा मॉडल है, कंट्रोलर है, व्यूज है, ठीक है, वो सबको इसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। और बाकी का डेवलपमेंट लगभग लगभग सिमिलर है, जैसे आप ये लारावेल का बाकी डेवलपमेंट किया था आपने ना, ठीक है, उसी तरह से है। मतलब मेन है कि प्लगेबल पैकेजेस बनाना, ठीक है, जिसको आप इजीली दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकेंगे ना, ठीक है। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट हम डॉट नेट में भी लेके जा सकते यस हैं, ये सर। कॉन्सेप्ट आप जावा में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहीं पे भी यूज कर सकते यस हैं। सर। तो चलिए, तो सर अभी इस हाँ, बोले पैकेज बोले। का बनाने का आपका ऑब्जेक्टिव सर। नहीं, सर ऑब्जेक्टिव ये वही। पैकेज का ऑब्जेक्टिव सर मत। हाँ, ऑब्जेक्टिव यस सर। जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे कोई भी बिजनेस में एनी बिजनेस विल हैव, ठीक है, मतलब उसको इंक्वायरीज मिलेगा, ठीक है। तो इंक्वायरीज को अच्छा टर्म में मतलब एमबीए की भाषा में लीड्स बोला जाता है ना, ठीक है, मतलब बिजनेस जनरेट करने का लीड्स एक्चुअली। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है, मतलब जब बेचना स्टार्ट कीजिएगा तो आप यस। मार्केटिंग कीजिएगा, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या करेगा, लीड्स जनरेट करेगा, मतलब इंक्वायरी, ठीक है। जैसे अभी देखिए, जैसे कोई नया व्हीकल लॉन्च होता है तो उसके लिए क्रेज बनाया जाता है ना, ठीक है।
जैसे अभी मारुति ने जिमनी लॉन्च किया था, मतलब देयर इज अ सेक्टर, असल में देयर इज अ बाइंग सेक्टर जिसको वो गाड़ी चाहिए होता है। जैसे आजकल यूट्यूब के कारण क्या हुआ है कि बहुत सारा मतलब ये जो क्या बोलते हैं एडवेंचर ट्रिप्स भी काफी पॉपुलर हुआ है ना, का तो बैंगलोर में ऐसे भी। तो ये लेह लद्दाख का जो ट्रिप्स वगैरह है काफी पॉपुलर है आजकल ना। तो लोग बाइक्स लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो थोड़ा सा मतलब बाइक्स कैसा चाहिए होता है, थोड़ा सा हैवी वाला बाइक चाहिए, थोड़ी ना कोई ग्लैमर और स्प्लेंडर लेके जाएगा ना। तो नॉर्मली मतलब ये रॉयल एनफील्ड, ठीक है, या उसी कैटेगरी का, या जो वो महंगा वाला बाइक्स होता है वो लेके जाता है। तभी क्या है कि ये कंपनीज ने मतलब हाइप क्रिएट किया कि ऐसा गाड़ी आने वाला है, ऐसा गाड़ी आने, जैसे अभी इंटरनेट पे देखिएगा 5 डोर थार, ठीक है, ये काफी पॉपुलर हो रहा है ना, ठीक है। तो अभी उसको आने बहुत टाइम है, ये लोग बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में लॉन्च होगा 15 अगस्त, ठीक है, बट इंडिया में आते आते 2024 होगा वो। तो अभी मतलब 1 साल पहले से ये लोग हाइप क्रिएट कर देता है कि ये चीज आने वाला है, ये चीज आने वाला है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जिनको शौक है, ठीक है, वो तो डीलरशिप में फोन करेगा कब आने वाला है, बुकिंग कब से होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लीड्स एक्चुअली, ठीक है। तो उसको यस लीड सर। बोलते हैं हम लोग। अब इस लीड को रिकॉर्ड करने का तो सिस्टम चाहिए ना एक, ठीक है। और क्योंकि देखिए, बिजनेस जनरेट करने के लिए जब तक आपको पता नहीं चलेगा किसको चाहिए क्या चाहिए, आप कैसे करके बिजनेस जनरेट कीजिएगा ना, ठीक है। तो इस लीड को रिकॉर्ड करने के लिए हमको एक सिस्टम चाहिए होता है, तो वही मेरा मॉड्यूल है लीड्स मैनेजर करके, है ना, ठीक है। तो ये लीड को मैनेज करेगा बेसिकली, है ना, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज होगा, जैसे एक तो होगा रिकॉर्ड करने का और दूसरा होगा फॉलोअप का। फॉलो एंड क्लोज, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, यस ठीक सर। है। तो ये चीज है हमारा, है, ठीक है। तो इनिशियली मैं टारगेट कर रहा हूँ अभी रिकॉर्ड पे ही, फॉलो अप बाद में डालेंगे उस फीचर को, ठीक है। तो लीड्स को रिकॉर्ड करना है ना। अब ये एक ऐसा फीचर यस सर। है जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर में यूज हो सकता है, ठीक है। तो नॉट ओनली इन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बट इन ऑलमोस्ट ऑल द काइंड ऑफ बिजनेसेस यूज हो सकता है, ठीक है। खासकर के आजकल के जमाने में जहाँ पे कंपटीशन बहुत है ना, तो वहाँ इजीली ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब फर्स्ट स्टेप के तौर पे मैंने इसको सोचा कि रेडी किया जाए, है ना। और मुझे कोड को रीयूज करना है, बिकॉज मुझे मालूम है कि जितना सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करेंगे उसमें एक फीचर ये होने वाला है, ठीक है, दैट आई नो, है ना। तो उसी तरह से जैसे ये जो दो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी बहुत कॉमन फीचर है जो लगभग हर बिजनेस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग मिलना ही मिलना है, ठीक है। इन्वेंट्री मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके बाद में एक पेरोल भी होता है, ये सब मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब एट अ टाइम सबको नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ये सब चीजें एट अ टाइम सबको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और बाकी का जो फीचर्स होता है ना, तो वो हम इनके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, मतलब एक कोर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में बाकी का फीचर आप इनके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बुन सकते हैं चने से। तो इससे क्या होगा कि दो टाइप का फायदा होगा। देखिए, यस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग काम करते हैं, ठीक है। तो एक तो होते हैं बिजनेस ओनर्स जिनको ये सब में मतलब है, ठीक है। दे वांट टू नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ये सब से वो लोग को मतलब है। बट देयर इज अनदर सेक्शन, अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है, जिनको ये सब से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए स्कूल में, ठीक है, स्कूल का भी अकाउंट्स होता है, ठीक है, स्कूल का भी इन्वेंट्री है, स्कूल का भी पेरोल है। बट इससे कंसर्न कौन रहेगा? जो बोर्ड मेंबर्स है, ठीक है, जो सेक्रेटरी है, जो प्रिंसिपल है, वो लोग को इससे मतलब होगा, ठीक है। नॉट स्कूल टीचर्स, ठीक है, नॉट द ऑफिस बेयरर्स, वो लोगों को कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऑफिस बेयरर को चाहिए एक स्क्रीन जहां पे वो फीस कलेक्ट कर सके, दैट्स ऑल, ठीक है ना। कि भाई मतलब वो रसीद कट जाए, फीस कलेक्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट, है ना। टीचर्स को मतलब अपने हिसाब का कुछ चाहिए, अगर मान लीजिए उसमें कोई कंटेंट है, मतलब वो पढ़ाने का, तो ठीक है। और नहीं तो मतलब वो लोग को अपना अटेंडेंस है, कुछ कुछ ऐसा चीजें होगा जो मतलब वहां पे अपलोड करना है, उतना से मतलब है, ठीक है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज जो होगा यस सर। उससे कोई मतलब ही नहीं है वो लोग को, ठीक है। तो हम लोग को दोनों को फुलफिल करना है ना, ठीक है। यस सर। तो हम लोग को ऊपर ऊपर से जो यूजर्स है, जो छोटा मोटा यूजर्स है, वो लोग को भी फुलफिल करना है, वो लोग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए चीजें, ठीक है। एंड फ्रॉम द बैक वी हैव टू गिव अ रोबस्ट बिजनेस सिस्टम, है ना, ठीक है, वो भी देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब हम लोग को जब इसका आइडिया है तो क्यों हम लोग इसको नहीं दे अच्छा से, है ना, ठीक है, इसको भी दे सकते हैं हम लोग आराम से। तो अगर मेरे पास में इसका रियूजेबल कंपोनेंट यस सर। रहेगा पहले से, है ना, तो मुझे हर एप्लीकेशन को तो इसको बनाने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी में क्या होगा कि मोस्टली यस हमको मतलब उस डोमेन के हिसाब से जो एंटिटीज होगा, जैसे देखिए, फॉर अ शॉप अ कस्टमर इज अ कस्टमर, है ना, आप उसको कस्टमर बुला सकते हैं। बट स्कूल में आप कस्टमर थोड़ी ना बुला सकते हैं, स्कूल में तो स्टूडेंट हो जाएगा ना। तो दीज आर द थिंग्स जहां पे हमको चेंजेस यस चाहिए, सर। तो हमको एक लेयर बनाना पड़ेगा उस तरह के कि मतलब अंदर में जो भी हो, ठीक है, अंदर में जैसे भी हो जो भी हो, ठीक है, अल्टीमेटली मतलब उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन टर्म होगा, उससे हमको कुछ इंटरेक्शन करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो वो देखना पड़ेगा कपलिंग वगैरह कैसे होगा नहीं होगा, ठीक है।
दैट हैज टू सीन, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, चाहने से ये चीज किया जा सकता है आराम से ना, ठीक है। एंड वेरी लार्ज कंपनीज आर डूइंग दिस, जैसे सैप वगैरह जो है ना, जो ईआरपी सिस्टम, या ओरेकल जो ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड कराता है, ठीक है, दे वर्क ऑन दीज फिलोसफीज ओनली, है ना, ये लोग ऐसे करके काम करता है यूजुअली ना। तो ये यस है मेरा मोटो, ठीक सर। है। हाँ बोले बोले। सर जैसे लीड मैनेजर्स, अकाउंटिंग, जैसे ये आप जो हम्म। 4 लिस्ट किए हैं सर, हाँ हाँ और सर तो पैकेज जो बनाएंगे यहाँ पे, आप जैसे बोले कि यहाँ पे राउट्स वगैरह का रजिस्टर करेंगे सर, हाँ मॉडल का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर, यस सर, बट सर इसका जो सर पूरा जो डेवलपमेंट होगा, फिर आपको मतलब एक अनदर मतलब अदर फोल्डर में रखेंगे हाँ वो सर। सब यहाँ यहाँ पे पे बस रहेगा। जो पैकेज यहाँ पे बस आप हाँ वो सब इसके अंदर रहेगा, वो जो पैकेजेस फोल्डर है ना उसके अंदर रहेगा सारा चीज, ठीक है। सर अभी जो ओपन है सर, उसमें क्या रहेगा, बस आप रजिस्टर कर रखेंगे नहीं नहीं, राउट्स इसी को में सब होगा, इसमें सब कोड और आएगा एक्चुअली में, मॉडल ठीक है। वगैरह को सर। इसी के अंदर सब कोड आएगा, ये जो एसआरसी फोल्डर है ना, इसके अंदर मान लीजिए एक मिनी लारावेल का एक यस सर। प्रोजेक्ट बनने वाला है पूरा का पूरा, मतलब कंट्रोलर्स मॉडल एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इनसाइड एसआरसी ओनली, है ना, ठीक है, इसी के अंदर सब चीज आएगा। ये बाहर से जो है वो तो मतलब ऐसे ही यस दिया सर। जाता है कि आप अपना ऐप को टेस्ट कर सके, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अगर देखिए यहाँ पे दो कंपोजर का यस सर। फाइल है, अभी कंफ्यूजिंग लगेगा थोड़ा सा, देखिए एक ये कंपोजर का फाइल है जो मेरा पैकेज का फाइल है, ठीक है। ये देखिए, तो जहां मैंने कुछ रिक्वायर वगैरह में नहीं रखा हुआ, सिर्फ ये रिक्वायर जो डेव आप में। अभी डेवलप हाँ किए हैं सर। ये मेरा वाला है, ठीक है। तो ये मेरा अपना ये है पैकेज है ये वाला, ठीक है, दिस इज माय पैकेज, ठीक है। यस सर। जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे करके दे दिया, अभी मैंने इसे वर्जन 1.0.0, और मैंने बोला कि ये भी डेवलपमेंट वाला वर्जन है ना, ठीक है, ये मैंने बोला है। और ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं कि जब लोड होगा तो किस फोल्डर से लोड होगा, तो मैंने बता भी दिया कि ये एसआरसी फोल्डर है। ये एक स्टैंडर्ड है असल में, ये नॉर्मली सबको ऐसे यूज करता है, तो मैंने भी वैसे यूज किया। तो दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। मेरा जो यस सर। सर्विस प्रोवाइडर क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ये होता है असल में यहाँ पे, इसको प्रोवाइडर। सर्विस हाँ प्रोवाइडर क्लास बोलते हैं। तो इसको हमको यहाँ डिक्लेयर कर देना था इसके अंदर में, कि ये मेरा प्रोवाइडर क्लास है, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से डिक्लेयर कर दिया मैंने। तो ये मेरा कंपोजर है, बट जो ऐप, ठीक है, जो मतलब यस सर। लारावेल का जो हमने ऐप क्रिएट किया था यहाँ पे ना, ठीक है, जो जैसे वो कंपोजर से कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उसका कंपोजर जेसन कुछ अलग टाइप का लगेगा, देखिए, ठीक है। इसमें यस पहले से सर। दुनिया भर का ये रहता है, रिक्वायरमेंट्स रहता है, देखिए, ठीक है। तो इसी में देखिए मेरा वाला भी दिख रहा है, ये वाला है ना, ठीक है। यस तो सर। क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए इसको डाल के रखा है कि मैं यस यहाँ से सर। चीजें यूज करूंगा, क्योंकि मेरा इस फोल्डर में आर्टिशन वगैरह नहीं है ना। इस फोल्डर में जाके चेक कीजिएगा तो कोई आर्टिशन नहीं है। आर्टिशन तो मेन यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, जो रूट फोल्डर होता है, देखिए यहाँ पे। तो जो भी मतलब अगर सर्वर रन करना होगा तो मुझे रूट में जाकर रन करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। और ऐसे भी तो पैकेज है, कंप्लीट एप्लीकेशन थोड़ी ना है ये, तो मतलब किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर में डाल के इसको चलाना होगा। इन इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट एप्लीकेशन, है ना। तो उसीलिए मतलब हम लोग क्या करेंगे, जितना पैकेज यस सर। बनाएंगे उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ये जो लारावेल पैकेजेस नाम से मैंने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, उसी में हम लोग इसको बुला के टेस्ट करके देख सकते हैं ना, ठीक है। या मे बी मतलब हर उसके लिए अलग अलग वो बना सकते यस हैं, सर। एप्लीकेशन बना सकते हैं हर पैकेज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखा जाएगा, जैसे जैसे काम कीजिएगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस होइएगा ये, ठीक है। यस सर। एंड ये जितना भी सीख लीजिए ना, ये जितना भी यस सर। सीख लीजिए, आप जब प्लेटफॉर्म चेंज कीजिएगा तो द थिंग्स विल बी न्यू टू यू, ठीक है। जैसे अगर यही काम हम अभी जावा में करने जाएंगे, ठीक है, यस तो सर। वहां पे एंटायरली डिफरेंट चीज हमको मिलेगा, ठीक है। ये चीज डॉट नेट में करने जाएगा तो थोड़ा सा तरीका यस सर। डिफरेंट होगा, है ना, ठीक है। तो अभी तो खैर, क्योंकि देखिए पीएचपी का एक्सेप्टेबिलिटी यस सर। लगभग हर जगह है, तो दैट इज वाई अभी मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना हुआ है कि जितना अभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में करने जा रहा हूँ, सब इसी प्लेटफॉर्म को टारगेट करके कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। बट एट अ लेटर स्टेज जैसे मुझे जिसका रिलेवेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है, यस सर। उसको मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, लेट मी कम बैक। ये सर कंप्लीटिव इंडियो था सर, अभी जो आप किए हैं सर। हाँ ये एकदम नया चीज है, ठीक है। और ये देखिए, ये जरूरत के हिसाब से आया यस है, सर। अगर जरूरत नहीं होता था तो शायद ये डिस्कस नहीं होता था, हम लोग डिस्कस भी नहीं करते थे, ठीक है। तो अब जैसे मुझे अपना यस सर। प्रैक्टिकल काम में इसका जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, मुझे समय बचाना है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि समय बचाया जा यस सकता सर। है इससे, है ना। तो मैं इस तरह का डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यस जब इस तरह से काम कीजिएगा तो बहुत सारे रेडीमेड चीजों के बारे में यस मालूम सर। चलता है, देखिए ना, यहाँ पे जैसे हम लोग को ये मॉकरी वगैरह भी कुछ क्लासेस वगैरह होता है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ हमको ये मिल जाता है, टेस्टिंग के लिए ये सब का जरूरत पड़ता है ना, ठीक है, इसीलिए देखिए डेव में सब आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए इवन ये भी, ये फेकर वगैरह भी जो होता है, आपको फेक आईडी पासवर्ड ये सब दे सकता है, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए ये सब बुरा नहीं होता है, टेस्टिंग के लिए हम ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे काम कीजिएगा धीरे धीरे चीजें समझ में आते जाएगा, है ना, ठीक है। एंड अगेन और एक चीज यस मैंने सीखा, जैसे बाय डिफॉल्ट है ना, क्या होता है कि जब भी आप यस सर। कंपोजर से
ठीक है। जैसे अगर इसका देखिएगा तो मैंने यहाँ पे कंपोजर से रिक्वायर वगैरह काफी कुछ किया हुआ था। अच्छा, इसमें दो दो मैंने खोल के रखा हुआ है, एक ये भी था। तो इसमें देखिएगा लास्ट में तो मैंने ये सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट किया था, और उससे पहले ये जो लाइन आ रहा है, ठीक है, वो आया इससे। देखिए, दिस इज हाउ वी इंक्लूड पैकेज इन आवर प्रोजेक्ट, है ना। हम अपने प्रोजेक्ट में ऐसे करके पैकेज डालते हैं, ठीक है। कंपोजर रिक्वायर और फिर पैकेज का नाम, तो ये मेरा पैकेज का नाम था, ठीक है। अब यही चीज हम लोग वो करते हैं ना, ऐड पैकेज करके करते हैं डॉट नेट में। डॉट नेट में भी सिमिलर फीचर है, मतलब वहां पे भी पैकेज के हिसाब से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज फिर वहां पे भी ट्राई किया जा सकता है डॉट नेट के अंदर भी। तो अब देखिए, अब जनरली क्या होता है, कंपोजर ऑनलाइन जाता है, ठीक है। कंपोजर ऑफलाइन चेक नहीं करता है ये इसके लिए, ठीक है। कंपोजर विल गो ऑनलाइन फॉर चेकिंग अ पैकेज, है ना, ठीक है। गिट हब या मतलब उसको लोकेशन सेट है उसके पास में ऑलरेडी। कंपोजर का अपना भी सेटिंग्स होता है, तो उसका लोकेशन सेट है कंपोजर का, है ना, कि कहाँ से चीजें लाना है इसको, ठीक है। तो उसके लिए भी मतलब ऑफलाइन लाने के लिए भी मैंने कुछ यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन लाने के लिए भी मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ था। एक रेपस्ट्री, ये देखिए ये वाला है ना, ये जनरली रहता नहीं है, मैंने यहाँ पे डाला यस कि सर। मतलब ये जब पैकेज ढूंढेगा तो इट विल कम टू दिस प्लेस ऑल्सो, है ना, ठीक है। इस पाथ में भी आएगा जो मेरा पैकेज का लोकेशन है, ठीक है। तो देखिए इस करंट फोल्डर में ही पैकेजेस, उसके अंदर में ऑनलेज एंड ऑनलेज एलएम नाम का मेरा पैकेज है, तो इसको भी ये ढूंढेगा जाके, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ, ये ऐड हुआ। तो जैसे ये सब कॉन्फ़िगरेशंस पहले नहीं होता था, पहले अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशंस होता था, तो जब वो सब मैंने ट्राई किया था, एक दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ ये, तो नहीं काम किया उस समय, ठीक है। तो आई लुक्ड एट डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, नहीं पता चल रहा था। लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ समझाया है कि मतलब कंपोनेंट्स क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में समझाया है कि जैसे इस फाइल के बारे में भी जिक्र था कॉन्फ़िग के अंदर में, सॉरी, कॉन्फ़िग के अंदर में ये जो ऐप डॉट पीएचपी है, ठीक है ना, इसका भी जिक्र था कि इसमें भी कुछ एंट्रीज करना पड़ सकता है, ठीक है। बट अभी जो तरीका मैंने यूज किया, जब मेरा ऐप रन करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एंट्रीज करना होगा एंट्रीज कंपोजर कर देगा, ठीक है। हमको करने की जरूरत नहीं होगा इस सब की वजह से, है ना, ठीक है। यस तो सर। लाइक दैट, है ना। तो देखिए, तो पहले भी जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, या मैंने बोला था कि सारा फोल्डर्स को जानना इतना आसान नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे डीप में काम आप करते जाएगा, वैसे वैसे आपको एक एक यस फोल्डर का सर। मतलब भी पता चलते जाएगा, है ना, ठीक है। एंड देखिए अभी यस जैसे सर। ये जैसे ये जो जो इसका जो रेपोजिटरी है, उसमें आप देखिएगा, मतलब एक जो गिट इग्नोर है, इसमें पहले से ही बहुत सारा फाइल है जिसको ये करके रख दिया है ना, कि ये सब चीजें वहां नहीं जाएगा, गिट में नहीं जाएगा, देखिए, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इवन वेंडर फोल्डर यस को सर। लोग नहीं भेज यस रहा है, सर। ठीक है। दे आर नॉट सेंडिंग द वेंडर फोल्डर ऑल्सो, ठीक है। इसको भी इससे गिट से अलग रखा हुआ है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, जिसको गिट से अलग रखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है, ये यस सब सर। जितना ज्यादा काम कीजिएगा उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये तो हमको पहले से मिल जाता है, जैसे लारावेल का प्रोजेक्ट बनाइएगा आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको अपना पैकेज को टेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे भी, है ना, ये जो पैकेजेस वाला फोल्डर है, यहाँ पे भी हमको एक सोर्स और एक टेस्ट का फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पीएचपी यूनिट इंस्टॉल कर लिया सर है ये दोनों आप अपने हाँ, से कस्टमाइज किए हैं सर? हाँ, ये मैंने कस्टमाइज किया है, ठीक है। सर और क्योंकि ये हाँ, जो, यस सर। हाँ, ये जो सोर्स वाला है फोल्डर, ये हम लोग ने अपना से बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसी में सारा कोड होगा जो पैकेज का होगा। एंड ये जो वेंडर यस है, सर। ठीक है, कि जब पैकेज बनाइएगा तो आपको कंपोजर के साथ में कुछ इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, तो उस समय में क्रिएट हो जाता है। एंड देन पीएचपी यूनिट भी मैंने उसको अलग से इंस्टॉल किया, मतलब इस प्रोजेक्ट ये में। खुद क्रिएट हुआ है सर? नहीं नहीं, ये करना पड़ा है, ये करना पड़ा है, जैसे हम लोग कैसे करके अच्छा, पीएचपी वेंडर वाला यूनिट। खुद? हाँ, वेंडर फोल्डर कंपोजर से क्रिएट हो जाता है, जब भी कंपोजर का इस्तेमाल कीजिएगा तो क्रिएट हो जाएगा वो, है ना। और यस सर। उसके बाद में ये पीएचपी यूनिट फिर मैंने अलग से इंस्टॉल किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में पीएचपी यूनिट दो जगह इंस्टॉल्ड है यस एक्चुअली, सर। ठीक है। एक तो इस वेंडर में भी इंस्टॉल्ड है, और एक इस वेंडर में भी, जो बाहर में था ना हमारा वेंडर, इसमें भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो खैर मतलब जरूरत के हिसाब से डुप्लीकेट करना पड़ सकता है चीजें, ठीक यस है सर। ना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली इसमें ऐसा टेस्ट होगा जो मेरा पैकेज रिलेटेड होगा, बट इसके अंदर में प्रोजेक्ट रिलेटेड होगा, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए अभी इसका टेस्टिंग के लिए हमको अलग से प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा है, ठीक है। इसका टेस्टिंग जो है, ठीक है, इसका टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर बना दे रहे हैं, मतलब पहले तो पीएचपी यूनिट इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में एक फोल्डर जो अभी तक नहीं बनना है, मैंने बनाया है, बना देता हूँ मैं इसे, ठीक है। आई हैव टू क्रिएट अ फोल्डर हियर बाय द नेम TESTS, जो कन्वेंशन है, ठीक है, नॉर्मली। तो जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा टेस्ट नाम का फोल्डर बना हुआ था, इसी के अंदर हमारा टेस्ट रहता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमने टेस्ट बना दिया है ना, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारा सारा
टेस्ट रहेगा, ठीक है। यस सर। अब बाद में और भी फोल्डर इसके अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। है ना। पहले तो नहीं बनाया था हमने उसमें, जो हम लोग पीएचपी कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग को सजेस्ट किया गया, देखिए, कि एक फीचर नाम से एक यूनिट नाम से बनाइए, है ना, ठीक है। तो ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि फीचर में क्या होगा, यूनिट में क्या होगा। तो इसमें देखिए ऑलरेडी कुछ कुछ हम लोग को एग्जांपल यूनिट टेस्ट का यस बना सर। के दिया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी गिवन सम एग्जांपल, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। सर यहाँ हाँ। पे सर हो गया। एक तो सर अभी जो आप अपना पैकेज को डेवलप कर रहे हैं, हम्म। उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पैकेज के लिए फिर आप उस फोल्डर के अंदर जाके आप मतलब अपना ये टेस्टिंग हाँ वगैरह वगैरह करके आउटपुट देखेंगे। या और एक हो गया सर ये कम्प्लीटली मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको भी मतलब मतलब रन करके हाँ हमारा आउटपुट देखा जाता है। हाँ बिल्कुल ना, तो तो सर उसका आप तो मतलब हाँ। वो जहाँ पैकेज बना रहे हैं वहाँ उस फोल्डर में जाके करेंगे, या फिर वो आप इस लारावेल प्रोजेक्ट को चला के टेस्टिंग करेंगे पैकेज के लिए? नहीं, दोनों दोनों अपने अपने जगह में होगा, ठीक है। जैसे ये इनिशियली तो हम लोग उसी में करेंगे, अपना यस सर। पैकेज के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग टेस्ट कर यस लेंगे, सर। ठीक है। और यस इसका सर। तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, जो प्रोजेक्ट लेवल उसका जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बट मतलब अगर जब चाहिए होगा अगर, तो प्रोजेक्ट लेवल भी जाके टेस्टिंग किया जाएगा, है ना, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यस यूनिट सर। टेस्टिंग में तो हमको प्रोग्राम टेस्ट करना यस जाके सर। ना, तो वो तो जहाँ प्रोग्राम है वहां से डायरेक्टली टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। हमको कहीं इंक्लूड करने की जरूरत, ठीक है। ये यस सर। ये प्रोजेक्ट के अंदर इसलिए पैकेजेस क्रिएट किया गया है ना, सो दैट मतलब इसको आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं ना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन प्रॉपरली हो जाए, उसके लिए ये यस काम किया गया है ना, ठीक है। सर। तो एक बार ये सब चीज अगर बहुत सक्सेसफुल हो गया यस ना, सर। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो टेबल्स वगैरह होगा उसका माइग्रेशन चेक करना पड़ेगा, तो माइग्रेशन डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं हमको एक प्रोजेक्ट के अंदर ही डाल के उसको चेक करना पड़ेगा ना, वो सब चीजों को, ठीक है। तो एक बार यस तो मैं सर। इसको पूरा समझ लूंगा, देख लूंगा, ठीक है। बाद में अगर पॉसिबल होगा तो अलग से भी फोल्डर बना के किया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है पूरा पूरा प्रोजेक्ट बना के कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तब तो आपको पूरा यस कोड सर। नहीं ना, आपको सिर्फ इतना ही रखना पड़ेगा, मतलब पैकेज वाला जो है उसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डोंट हैव डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग, है ना, यस सर। ठीक है। तो क्या जैसे जैसे काम होगा फिर आपको यस बता सर। दिया जाएगा ये सब चीजें, ठीक है, सर। कैसे होगा नहीं होगा, है ना। यस सर। सर ये कंप्लीट हो जाए तो सर थोड़ा मुझसे भी सेट कर देते हैं। हाँ डेफिनेटली, एकदम एकदम कर देंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट याद रखिएगा इसको, मतलब यस जब सर। फिर से हम लोग जैसे लारावेल वगैरह में जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो उस समय में ये सब चीज को हम लोग कर लेंगे वहां पे, ठीक है। यस सर। तो अभी ऐसा आगे बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज आने वाला है, करेंगे हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज जो मैं शेयर करते जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। जैसे अभी वापस आते हैं फिर इसमें। तो देखिए वहां पे ले जाने का मतलब ये था कि जैसे वहां पे देखिए टेस्ट करने के लिए हम लोग कोई अलग से प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ डॉट नेट इट्स डिफरेंट, है ना। तो डॉट नेट में क्या करना पड़ता है, आपको टेस्ट के लिए भी एक अलग सा वो बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ना, ठीक है। जैसे देखिए हमारा जो सोल्यूशन है, ठीक है, अ, जो हमारा सर सोल्यूशन है, देखिए इसके अंदर ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट्स अलग है ना से हमारा। प्रोजेक्ट मतलब इंडिपेंडेंट सर, या फिर उसी प्रोजेक्ट में ही सर? नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसलिए तो सोल्यूशन सर कॉन्सेप्ट है ना। इस सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन में ही सर? हाँ सेम सोल्यूशन में ही, ठीक है, हाँ बट यू सर, विल तो हैव मतलब टू सेम ही प्रोजेक्ट, है सॉल्यूशन ना। है ना हाँ सर, एक सेम अलग से सोल्यूशन में, प्रोजेक्ट सेम क्रॉस सोल्यूशन टेस्टिंग में, के लिए? यस सर। ठीक है। तो यस जैसे सर। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो प्रोजेक्ट है ना, एक यस सर। ये स्पोर्ट्स स्टोर का है, दूसरा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्टोर डॉट टेस्ट करके, है ना, ठीक है। तो हमको दो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हमको ये सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि जिससे कि आप क्या करते हैं, दो प्रोजेक्ट को जोड़ सकते हैं ना आपस में, ठीक है। और बाकी जगह में नहीं देखने को मिलता है ऐसा चीजें, ठीक है। ना तो जावा मैंने देखा है ना, ये बाकी जगह में देखा है। तो ये सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट एक तरह से यूनिक दिखता है हमको यहाँ पे, ठीक है, इन केस ऑफ डॉट नेट, है ना। तो चलिए, तो अभी वहां तक तो काम हो गया, अब मैं और डेवलपमेंट्स आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पे, बिकॉज देखिए जब रन हुआ तो ये कुछ डेटाबेस के साथ भी कुछ काम किया है, देखिए, है ना, ठीक है, मतलब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा एंड सम एंट्रीज इट हैज ऑलरेडी डन। तो पहले तो एक बार रिकैप करवाते हैं कि हमने क्या क्या किया, कि मतलब याद आ जाए, ठीक है, उसके हिसाब से। तो जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने बना लिया था, यस सोल्यूशन सर। बना लिया था, ठीक है ना। यस सर। फिर वो यूनिट टेस्टिंग के लिए भी हमने ऐड कर दिया था। हालांकि एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, यस अगर सर। आपको यूनिट टेस्टिंग नहीं यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू यूज इट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। इनफैक्ट जैसे जब मैं ये बना रहा था, जब अभी पैकेज डेवलपमेंट कर रहा था, तो वहां पे भी साफ साफ वो लोग मेंशन किया था कि जब आप इस तरह काम करते हैं, स्पेशली पैकेज बनाते हैं ना, तो पैकेज इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी देखिए मेरा भी आइडिया है कि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करना चाह रहा हूँ, है ना। तो जब आप प्रोजेक्ट जैसा काम करते हैं तो वहां तो यूनिट टेस्टिंग कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज, ठीक है,
जो आप ये बनाइएगा, पैकेज बनाइएगा, वो तो ऐसा नहीं होगा ना कि फिक्स होगा, ठीक है। उसको आप चाहिएगा कि फ्यूचर में उसको थोड़ा सा ये करे, मतलब मॉडिफाई भी करे, है ना। बट रिजल्ट चेंज नहीं होता है ना, मतलब कोड हमारा कई बार चेंज होगा, हम लोग रिफैक्टर करते हैं बहुत बार, है ना, कोड को। तो कोड विल चेंज मेनी टाइम्स, है ना। एंड ये क्या बोलते हैं, यस ये सर। हमारा मतलब आउटपुट सेम होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम इनपुट आल्सो विल बी सेम। जैसे कि अगर आप डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको जो आउट इनपुट मिलेगा ना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सम ट्रांजेक्शन मिलेगा, ठीक है, जो कि डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा, मतलब आपको एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। यू विल गेट सम डेबिट अमाउंट, सम क्रेडिट अमाउंट, यही है मतलब इनपुट, है ना। और आउटपुट में क्या करना है, आपको इसको समराइज करना है किसी तरीके से, है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो अकाउंटिंग है, इसका इनपुट आउटपुट आपका बदलने नहीं वाला है, ठीक है, दे विल बी सेम। बट अब ठीक है, अब ये जो इनपुट से लेके जो आपका आउटपुट का जर्नी होगा, ठीक है, मतलब इस चीज को रिकॉर्ड करना, इस चीज को क्लासिफाई करना, ठीक है। तो ये सब जो होगा ना, ठीक है, तो ये सब आप कैसे करिएगा, उसका हो सकता है एवरी डे योर कोड इज गोइंग टू चेंज, है ना, ठीक है, फॉर दैट, है ना। तो कोड रोज चेंज हो सकता है शायद इसके लिए, ठीक है। तो अब ये तो यू डू रिफैक्टरिंग, ठीक है, आप रिफैक्टरिंग कीजिए रोज, ठीक है, एफिशिएंट बनाइए अपना कोड को, इधर कीजिए उधर कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, ठीक है ना। या मे बी, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग रोज बेटर होगा तो आप किसी और टाइप से काम कीजिएगा, बट द इनपुट एंड आउटपुट आर गोइंग टू बी द सेम, है ना, ऑलवेज, ठीक है। तो इसीलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि एक बार टेस्टिंग करके रख देते, तो आप अगर कुछ कोड में चेंजेस करते हैं, तो आपका मतलब ये मतलब ब्रेक नहीं होगा, आपको पता चल जाए कि आपने सही काम किया है, गलत काम किया एटलीस्ट, है ना, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव से नहीं भटकेंगे, सबसे बड़ा बात ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूनिट टेस्टिंग अपना डेवलपमेंट का एकदम कंप्लीटली पार्ट बनाने जा रहे हैं। विल ट्राई, जहां तक हो सकेगा हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते चलेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। इन स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स आल्सो वी शुड ट्राई टू यूटिलाइज यूनिट टेस्टिंग, है ना। बहुत मुश्किल होता नहीं है, सिंपल सा चीज होता है, ठीक है। तो यूज नहीं कीजिएगा तो डिफिकल्ट लगेगा लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल फीचर्स लाइक कंटिन्यू, ब्रेक, ठीक है, और रिटर्न, ठीक है, हम लोग सी का प्रोग्राम में यूज नहीं करते थे। हम लोग इफ एल्स से काम चलाते थे, वेरी रेयरली वी यूज्ड रिटर्न स्टेटमेंट्स, है ना, ठीक है, बहुत कम यूज करते थे, तो हम लोग ऐसे ही काम चला लेते थे, ठीक है। तो बट अब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आप अच्छे होते जा रहे हो और अच्छा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ठीक है, ये सब चीज यूज करने से हमारा प्रोग्राम ज्यादा बेटर बन रहा है ना। चलिए, फिर प्रोजेक्ट को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे HTTP पोर्ट को हमने अपना कॉन्फ़िगर कर लिया था कि हमेशा 5000 पे खुलेगा, तो छोटा सेटिंग था, आपने सिर्फ जाके वो प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर दिया था, कोई खास डिफिकल्ट चीज नहीं था ये। देन व्हाट हैपन, ठीक है, हमने ये कुछ ऐड किया हुआ था, ठीक है, तो ये सब तो पुराना ही चीज है। कभी भी अगर आपको MVC के साथ काम करना है तो यू हैव टू ऐड दिस सर्विस, ठीक है, तभी जाके आपका कंट्रोलर्स और आपका व्यूज को ये मतलब ASP.NET पहचानेगा, अदरवाइज नहीं पहचानेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो पब्लिक फोल्डर के अंदर में स्टैटिक फाइल्स होता है, ठीक है, मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, ठीक है, उसको भी रिकॉग्नाइज करे ये, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने ये भी मेंशन कर दिया कि जो कंट्रोलर के थ्रू जो डिफॉल्ट पाथ का सिस्टम है उसको एनेबल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो हमारा राउट्स होगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा कंट्रोलर के नाम पे और उसके अंदर के एक्शन के नाम पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक दैट। तो ये 3 लाइन यहाँ पे ऐड किया गया और इसको डिसेबल कर दिया गया जो पहले से रहता है, ठीक है, program.cs में। देन आफ्टर दैट, ठीक है, वो रेजर इंजन का कुछ कॉन्फ़िगरेशंस था, ठीक है। तो एक दो लाइन लिखना था, ठीक है, ये हमने ऐसे डाल दिया था। एक व्यू इंपोर्ट वाला फाइल था पहले से बना हुआ था, उसके अंदर बस डाल दिया गया था ये सब चीज को। ये लेआउट था, ठीक है, हमारा लेआउट कौन सा होने वाला है, दिस वाज आवर लेआउट, ठीक है। अभी सिंपल है, कुछ नहीं है, हमने लेआउट में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, बस हमने एक टाइटल दिया हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। बाद में और इस पे काम किया जाएगा, बनाया जाएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने एक कंट्रोलर और व्यू बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोलर का नाम फिलहाल होम कंट्रोलर दिया गया था जिसमें, ठीक है, बस हम एक व्यू को कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है, वी आर कॉलिंग अ व्यू, ठीक है। और एक मॉडल बनाया है हमने, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब सिंपल सा क्लास बना दिया बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट, इसी नाम से टेबल बनने वाला है आपका डेटाबेस के अंदर में, रिमेंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में चेकिंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन, तो एक बार रन करके देख लिया गया था, तो ये आ रहा था शायद, ठीक है, दिस वाज कमिंग। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये डेटा वाला फीचर डालने की कोशिश किया, ठीक है।